नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के लगभग हर राज्यों में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके कारण विवाहित बेटियों को इसके लाभ से वंचित कर दिया गया है, बशर्ते वो तलाकशुदा या विधवा ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति की नीति में केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को पात्र मानकर अन्य विवाहित बेटियों को बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बेटा और बेटी के बीच इस प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक है। मामला बिहार से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला ने अपने सरकारी कर्मचारी पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसकी ओर से मामा ने आपत्ति जताई है और बिहार सरकार के नीति के अनुसार केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियां ही इसके लिए पात्र होती है। पटना हाई कोर्ट से भी उस महिला को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना V वराले की खंडपीठ। महिला की ओर से अदालत को बताया गया कि उसके मामा के द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसे वापस ले लिया गया है, इसलिए अब उनकी आपत्ति का कोई भी महत्व नहीं है। साथ ही यह भी दलील दिया गया था कि विवाहित बेटियों के साथ किया गया यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं बल्कि नीति के अनुसार दी जाने वाली एक सुविधा है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि विवाह के बाद बेटी सामान्यतः अपने मायके से अलग हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि महिला ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भले ही उसका तलाक कानूनी रूप से अंतिम रूप नहीं ले पाया हो, लेकिन वह अपने मायके में ही रह रही है और उसकी मां तथा उसका भाई ही उसका सहारा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 10 दिसंबर 2014 की नीति की संबंधित शर्त को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने उस महिला की अपील को स्वीकार कर ली जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग केवल इस आधार पर ठुकरा दी गई थी कि वह न तो तलाकशुदा थी और न ही परित्यक्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि बेटे और बेटी के बीच किया गया किसी भी प्रकार का वर्गीकरण अपने आप में असंवैधानिक है। केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों तक पात्रता सीमित करने वाला वर्गीकरण कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता। अदालत ने राज्य सरकार के इस दलील को भी खारिज कर दिया कि विवाह के बाद सामान्यतः बेटी अपने मायके से संबंध समाप्त कर लेती है और अपने पति के घर रहने लगती है। अदालत ने आगे कहा कि कानून में ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि विवाह के बाद बेटी अपने मायके से संबंध तोड़ लेती है और केवल अपने ससुराल में रहती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी दावे पर विचार करने से केवल अत्यधिक तकनीकी आधार अपनाकर इनकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मामा की ओर से जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसे बाद में वापस भी ले लिया गया, इसलिए वो आपत्ति अब समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले और महिला का आवेदन खारिज करने का आदेश दोनों को रद्द कर दिया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह महिला के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर 8 सप्ताह के भीतर योग्यता के आधार पर नया निर्णय ले। कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जिसमें बेटे और बेटी के बीच के भेदभाव को समाप्त करने की एक बड़ी कोशिश की गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।